संसार ग्रीन और मैं हूँ ज़ेबा नाज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। भारत में सर्दियों का मौसम यानी रंग बिरंगे फूल और ताज़ी ताज़ी सब्जियों का मौसम होता है। हम सर्दियों की सब्जियों की बात करें तो हमारे जहन में कौन सा ख्याल आता है? फूल गोभी, बीन्स, मिर्ची या और भी कई सारी सब्जी। लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करें। बैगन, टमाटर और सिमफली की तरह जुकीनी, मैरो और ब्रोकली भी अब विदेशी सब्जियां नहीं रही है। ये पूरे भारत में उपलब्ध होती है और लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं और ये बहुत ही आसानी से उग भी जाता है। तो आज का विषय है कि मैं आपको जुकीनी लगाना सिखाऊंगी और वो भी पॉट में। तो चलिए देखते हैं जुकीनी के बीज कैसे दिखते हैं, इसे उगाने के लिए कैसा गमला चाहिए और इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है। तो वो आपको पूरी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसके आगे जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। ये जुकीनी के बीज हैं। दिखने में ये बिल्कुल कोहड़ा या पंपकिन के बीज की तरह ही है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और अगर नहीं मिल रही है आपको ये सीड्स तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस सीड को मंगा सकते हैं। आज मैं आपको इस बीज से पौधा उगाना भी सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपको मैं बता दूं। जुकीनी बेसिकली जाड़ों की सब्जी है जो भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने में बीजों से उगाई जाती है। ये गहरे हरे और हल्के हरे रंग के होते हैं। जुकीनी में विटामिन सी, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। कैलोरी काफी कम मात्रा में होती है, साथ ही सोडियम भी काफी कम होता है। हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो जुकीनी ना सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करता है, इससे आपकी आई साइट अच्छी होती है, अस्थमा को क्योर करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, साथ ही एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। हेल्दी हार्ट के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल महिलाओं में कॉमन है और ये थायराइड के लेवल को भी बैलेंस करता है। बीजों को उगाने से पहले अगर सारी रात नॉर्मल पानी में भीगने दें तो ये आसानी से उग जाते हैं। हम बीज अगर कोकोपीट में लगाएं तो ये ज्यादा जल्दी और आसानी से उगते हैं। मैंने सीड लगा दिया है। सुबह शाम वाटरिंग करें और सीडलिंग ट्रे को शेड में रखें यानी छाया में, तो तीसरे दिन ही सीड्स की जर्मिनेशन दिखने लगती है। अभी सीड के कवर बाहर नहीं निकले हैं पर पत्ते उग रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। हमने 3 सीड लगाए थे और तीनों ही पौधे उगाए हैं। अभी ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। पौधे के साथ छेड़छाड़ करने से पौधे को नुकसान हो सकता है, ये टूट सकता है, इसीलिए इसे छूना जरूरी नहीं है। और सीड कैप को तो बिल्कुल भी हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये नेचुरली अगले दिन तक खुद ही हट जाएंगे और पत्तियां खुल जाएंगी। मैंने जैसा बताया था, नेक्स्ट डे इसके सीड कवर निकल आए हैं और पत्तियां खुल गई हैं। ये जो पत्तियां हैं ये ट्रू लीव्स नहीं हैं, ये कॉटिलिडन या बीजपत्र कहलाते हैं। हमें पौधे को शेड में ही रखना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए और पौधे को छूने से परहेज करना चाहिए। जब 1-2 ट्रू लीव्स अपीयर हो जाएं तो हमें इस पौधे को ट्रांसप्लांट करना होता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए आप 12 से 15 इंच का कोई भी गमला ले सकते हैं, या आपने अगर किसी बड़े पॉट में कुछ लगा रखा है तो उस गमले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पौधे को सावधानी से सीडलिंग ट्रे से बाहर निकालें और गमले की मिट्टी में कसकर जड़ दबा दें। ये हमारा 15 इंच का सीमेंट का बड़ा गमला है जिसमें मैंने इसे ट्रांसप्लांट करा है। मैंने इस गमले में स्वीट कॉर्न का पौधा लगाया है। जाहिर सी बात है जड़ वाली जगह खाली ही रहेगी, तो उसमें मैंने इसे लगा लिया है। जगह की भी यूटिलाइजेशन हो जाती है और साथ ही साथ एक ही गमले में 2 चीज़ आपको मिल जाएगी। इसमें ये अच्छे से ग्रो करेगा। जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे वो दोनों ही पौधे को मिलेगा। कंपोस्ट या गोबर की खाद इनके लिए बेस्ट होती है। ओवर वाटरिंग से हमेशा बचने की जरूरत है। पॉट को वेल ड्रेन होना चाहिए और हाँ, जब भी कीड़े का असर नजर आए तो तुरंत ही पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देना चाहिए, बात बढ़ने ना पाए।
बहुत जल्दी इसमें आपको कलियां और फूल नजर आने लगेंगे, क्योंकि जुकिनी की लता नहीं होती है, बहुत लंबे क्लाइंबर्स ये नहीं होते हैं, ये क्रीपर हैं। शॉर्ट साइज के पौधे में ही 1 से 2 बित्ते के पौधे में ही आपको फूल और कलियां नजर आने लगेंगी। तकरीबन 1 महीने के बाद मेरी जुकिनी में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हालांकि जुकिनी में पहले मेल फ्लावर्स आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेल फ्लावर है, इसमें फल नहीं आएगा, बट इसके बाद 2-4 फूलों के खिलने के बाद इसमें जुकिनी के फल भी आएंगे जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। उनके पॉलिनेशन अच्छे से हो इसके लिए मेल फ्लावर्स का आना पहले शुरू हो जाता है। ये फ्लावर्स भी एडिबल होते हैं, आप चाहें तो पंपकिन की तरह इनके फूलों की भी पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं। वैसे भी आप अगर इन्हें खाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ ही घंटों में ये मुरझा जाएंगे। जल्द ही जुकिनी का पौधा फलों से लदने वाला है, तो तैयार हो जाइए। ये देखिए फीमेल फ्लावर्स का भी आना शुरू हो गया। फीमेल फ्लावर्स की पहचान यही है कि छोटे से फल के ऊपर फूल लगा होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने के बीच और हमें कमेंट जरूर करते रहें। मैं फिर आऊंगी कुछ नई सब्जियों लेकर, जिसे आप बड़े चाव से खा भी सकते हैं, उगा भी सकते हैं। हर बार आपने जुकनी के बीज खाए तो जरूर होंगे, लेकिन इस बार अपने घर में ताजी सब्जियां उगाएं और उसका मजा लें। मैं फिर मिलूंगी।